क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी बच्ची जिसका नाम तक लोग बदल दें, जिसे हर कदम पर तिरस्कार मिले, क्या वह कभी अपने सपनों तक पहुंच सकती है? हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव में ऐसी ही एक कहानी जन्म लेती है। यह कहानी है गौरी की, उस मूक लेकिन बोलती आत्मा की, जिसकी आवाज उसकी कला में छुपी थी। गौरी का जन्म एक साधारण घर में हुआ। उसकी मां धनवंतिका एक विधवा अकेली थी। पति का साया गौरी के पैदा होने के अगले साल ही छूट गया। अब घर में सिर्फ 2 लोग, एक मां और उसकी गूंगी बेटी। गांव के 10 में से 8 लोग कहते थे, ऐसी लड़की को पालना बेकार है। कोई उसे मूक बुलाता, कोई अभागिन। लेकिन धनवंतिका ने कभी अपनी बेटी को बोझ नहीं माना। वह कहती, मेरी गौरी बोल नहीं सकती, पर इसका दिल बोलता है। गौरी पढ़ाई में तेज थी। स्कूल जाती, इशारों में बात करती, लिखने में अव्वल थी। चित्रकारी उसका जुनून था। पर स्कूल के 12 बच्चों में 9 उसे चिढ़ाते। गूंगी देवी, चुप लड़की। गौरी मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर टूट जाती। एक दिन उसकी शिक्षिका मीनाक्षी मैडम ने देखा, गौरी के चित्र अलग हैं। उसमें एक माँ बेटी की जोड़ी थी, आंखों से गिरते आंसू थे। मैडम ने कहा, इस बच्ची में कुछ है, इसे उड़ने दो। जिले में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। मीनाक्षी मैडम ने गौरी को भेजा। पहली बार गांव से बाहर निकली। उसने जो चित्र बनाया उसमें जंगल था, माँ बेटी थी, और ऊपर लिखा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन परिणाम आया, गौरी का नाम नहीं था। वह उदास हो गई। उस रात माँ ने बाल सहलाते हुए समझाया, गौरी याद रख, जो आज नहीं हुआ वह कल होगा। तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है। लेकिन अगले ही दिन जिंदगी ने बड़ा इम्तिहान लिया। रात को तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, और अचानक घर की छत गिर गई। गौरी बच गई, लेकिन उसकी माँ हमेशा के लिए चली गई। गौरी की दुनिया उजड़ गई। गांव वालों ने थोड़ी मदद की, फिर वही ताने, अब यह गूंगी लड़की अकेली कैसे जिएगी। लेकिन मलबे में माँ की किताबों के बीच गौरी को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें माँ ने लिखा था, मेरी गौरी एक दिन गांव की सबसे बड़ी कलाकार बनेगी। सब जो उसके साथ हुआ उसे बड़ा बनाने के लिए हुआ। गौरी ने आंखों में आंसू लिए कसम खाई, अब मेरी चुप्पी मेरी ताकत है। उसने गांव छोड़ दिया, देहरादून आई। वहां एक एनजीओ में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल गई, बदले में रहने की जगह। दिन में काम करती, रात को पुराने अखबारों पर स्केच बनाती। उसकी कला में अब दर्द था, आग थी, उम्मीद थी। एक दिन एनजीओ में आर्ट गैलरी की संचालक नमिता वर्मा आई। उन्होंने गौरी के स्केच देखे, चौंक गईं। ये तो प्रोफेशनल से भी ऊपर है। जब पता चला ये एक मूक लड़की ने बनाए हैं तो वे अभिभूत हो गईं। नमिता वर्मा गौरी को दिल्ली ले गईं। वहां एक प्रदर्शनी में उसका नाम पहली बार चमका, गौरी द साइलेंट आर्टिस्ट। लोगों ने तारीफें की, अखबारों में छपा, लेकिन बिक्री शून्य रही। गौरी का दिल फिर टूटा। लेकिन अब वह समझ चुकी थी, अभी नहीं बिका, कोई बात नहीं, वक्त आएगा। 3 साल बीते। गौरी अब एक नाम बन चुकी थी, मूक कलाकार जिसने आवाज के बिना दुनिया को रुला दिया। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। लंदन की एक आर्ट यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दी। गौरी विदेश गई। बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी कला बोलती थी। अकेलेपन की पीड़ा, मां की ममता, समाज की बेरुखी और उम्मीद की चुप्पी। गौरी भारत लौटी। अब वह मशहूर थी, मीडिया में छाई, लेकिन उसने शोहरत नहीं चुनी। उसने अपने गांव में एक आर्ट स्कूल खोला, मां की पाठशाला। वहां गांव की बेटियों को मुफ्त में कला सिखाती। मूक, अंधी, विधवा, तलाकशुदा, जो भी चाहती सीख सकती थी। उसकी पहली शिष्या थी रेखा, खुद समाज की ठुकराई हुई। गांव में जहां उसे कभी गूंगी कहा गया था, वहीं पंचायत भवन के बाहर बोर्ड लगा, गौरी हमारी चुप कलाकार, गांव की शान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी गौरव सम्मान दिया। समारोह में जब गौरी को मंच पर बुलाया गया तो सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसने मंच पर खड़े होकर एक चित्र दिखाया। मां की तस्वीर के नीचे लिखा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गौरी ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उसने दुनिया को सिखाया, कभी कभी चुप रहकर भी इंसान सब कुछ कह जाता है। उसने दिखा दिया, जो तिरस्कार मिला वही उसकी कला बना। मां की मौत ने जो छीन लिया, उसी ने उसे जीवन का मकसद दिया। जिस समाज ने उसे बोझ समझा, उसी को उसने रोशनी दी।
अब सोचिए, क्या हम भी अपने दुख, अपमान, असफलता या अकेलेपन को आगे बढ़ने की सीढ़ी बना सकते हैं? क्या हम भी स्वीकार कर सकते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है? इस कहानी से यही सीख मिलती है। जीवन में जो भी होता है वह किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा होता है। अगर हम हार मानने की बजाय उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन वही चीजें हमें वहां पहुंचाती हैं जहां हम असल में जाना चाहते थे। याद रखिए, कभी ना भूलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।